चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। सफा बात है, क्या नाम बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? भाई पूरी दिल्ली में आप घूम लो, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, मुगल रोड, फलानी रोड, मुगल गार्डन, फलाना गार्डन, तो हर जगह मतलब मुगल गार्डन और औरंगजेब रोड यही है क्या? बस यहाँ रुको जरा। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, इसमें फायदा क्या हुआ? एक फायदा बता दो भाई, मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊंगा। इन्होंने जो नाम बदला उससे इनको फायदा, एक फायदा बता दो क्या हुआ? नहीं राज बनेगा, हिंदू राज बनेगा, नहीं जब मैं बता तो रहा हूँ, अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा। नाम बदलना एक बहाना है। मैं तो कहता हूँ ऑन कैमरा में, आप नाम बदलो, बाप बदलो, हमें कोई पेट में दर्द नहीं है। Once more। अगर किसी को रोजगार मिल रहा है नाम बदलो, अगर किसी को स्कूल बन रहा है तो नाम बदलो, अगर किसी को नौकरी मिल रहा है नाम बदलो, अगर किसी को हॉस्पिटल का अच्छा सुविधा मिल रहा है तो अब नाम बदलो, क्या दिक्कत है? हाल ही में रामनवमी में हमने देखा देश का क्या हाल हुआ था। कोई एक पार्टी ऐसी है जो हमारे देश के लोगों को शांति से रहने दे सकती है? एक ही पार्टी है जो शांति से रहने दे सकती है, बाकी सब पार्टियां अशांति के लिए ही। सर आपके राज्यों में हुआ, इतना आसान जवाब नहीं चलेगा। जब हमारी सरकार नहीं थी तब जानते क्या होता था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलोर में धमाके, बनारस में धमाके। अब वो खत्म हो गया। तो आप हमेशा पास्ट को लेके क्यों बात करते हैं? आप प्रेजेंट को लेके क्यों नहीं बात करते? क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 4 साल से जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट थी प्रमोशन की, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? पास्ट में ऐसा हुआ था, अब नहीं होता। ये फंस गया। दुनिया की किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी दूसरे धर्म के देवता या भगवान की मूर्ति साइंटिफिक थ्योरी को प्रेरणा देती हुई दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये आज की मैंने बात कही, लेटेस्ट साइंटिफिक। आप समझे ही नहीं प्रश्न। नौकरी पे सवाल पूछ रही थी सर, नौकरी पे पूछ रही थी। उन्होंने कहा पास्ट का, तो मैंने प्रेजेंट की बात की। कुछ भी खुद तड़ीपार हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पालन करने की बात कर रहे हैं, और जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। ये लोग देश चला रहे हैं, मजाक चल रहा है देश में। संबित पात्रा ने कहा है। ये कौन है? संबित पात्रा को आप नहीं जानते? नहीं जानता। ऐसे ये है कौन वैसे? संबित पात्रा एक पहले आता था, वो टीवी पर मैं देखता था, कुछ दिन से गायब हो गया था। जब से मणिपुर की घटना हुई थी ना, तब सही पकड़े हैं। तब से वो गायब हो गया था। एक वो आता था, वो ऐसे करता था, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट। वो उसी की बात कर रही हैं क्या आप? गजब बेइज्जती है। आपने तो चौथे स्तंभ को पूरा खरीद के रख लिया, और संबित पात्रा से कोई ये पूछे कि जिस मोदी जी की तारीफ के आप पुल बांधते हो, आप अपना चुनाव तो जीत नहीं पाए, दूसरे को उपदेश बांटते फिर रहे हो। बैंड बज गया। मेरा पहला सवाल उदित राज जी आपको जाता है। बोल। और उदित राज जी, जिस मुद्दे को विपक्ष ने इतना उठाया हुआ है, उसमें जनता तो मोदी जी के साथ है। देखिए धर्राएं काट रही है ओम को। ईडी सीबीआई जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पहले की सरकारें सोई रही, ये लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप? गलत मुद्दा पकड़ लिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गलत मुद्दा नहीं पकड़ा है। आप लोग बीजेपी का प्रचार करते हो, कोई सच्चाई नहीं होती है। सर्वे वर्वे सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करना, आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं, और चाहे देश बर्बाद हो जाए आपकी चिंता नहीं। आग लगा दी। कितने बार आपने चलाया? जो राहुल जी ने पूछा कि सेल कंपनियां जो मॉरिशस में बनी हुई हैं, वो कहां से पैसा है? कितने बार आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया? आप बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये जितने सवाल अडानी के ऊपर पूछे गए हैं, जो लूट है, कितना आपने किया है? तो ये इसमें सब कुछ नहीं है। आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। दीदी अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। चलिए उदित राज जी, हम पर विश्वास आपको नहीं है, ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे। प्यारी समझ गई। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, रुकिए, समझिए और देखिए। मेरा दिल ये कहता है कि कल लोहे के चने चबाना पड़ेंगे बीजेपी को। ओके, इतना आसान नहीं है। अच्छा, बात तो सही है। आपकी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान माफ नहीं करेगा बीजेपी के सहयोगियों को अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो। अभी बता भाई, मैंने आपसे क्या कहा?
आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ भारत वाली। अच्छा, आपकी भाषा में मेरी भाषा में थोड़ा, मेरी भाषा बीजेपी वाली, आपकी भाषा भारत वाली। बहुत बढ़िया, आप ही है बस एक भारतीय इस पूरे पैनल में, बाकी सब तो भारतीय है ही नहीं, बाकी सब भाजपा ही है। तेरी भी जली ना। सुनिए तो सर, आप चाहे कितना मुझे गर्म करें, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता सर। मैं टेम्पर लूज करके गलत भाषा भी नहीं बोलता। हाँ। मैंने ऐसा क्यों कहा? हाँ। आपकी पूरी कोशिश होगी मुसलमानों को भड़काकर उनका पूरा भयानक विरोध कराने की। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो भविष्य देखते हैं, उनको पता है कैसे बोलना है सर। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें, उसका विरोध करवाएं। उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? आसिम वकार, सुनिए सर, आपको अब तो अगली सरकार बताएगी कि आपको क्या मिल रहा था। हाँ। जब चेंज होगी सरकार। शाबाश बेटा। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई वो, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? जुम करो। अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा, तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं, मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। मैं 1 अप्रैल के पहले ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करने जा रहा हूं जिससे आप जिंदगी भर कभी टोल का सवाल नहीं पूछोगे और लोग कोई तकरार नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। Wake up to reality. NHAI ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी का सर्कुलर जारी किया। 31 मार्च की मध्य रात्रि से ये सर्कुलर लागू हो जाएगा और 5 से 10 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है भारी वाहनों पर। वहीं 20 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। खराब हो जाएगा, माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अध्यक्ष हैं दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत। ये जो सांसद के घर पे अटैक हुआ, ये आप लोगों ने कराया था? सांसद के घर पे अटैक नहीं कराया था, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे अपना एक शिकायत दर्ज कराने। उसी में शिकायत उनके घर में दर्ज होती है? नहीं, हम लोग जा रहे थे शिकायत दर्ज कराने, उनके घर ही जा रहे थे, उनको एक लेटर देने। उसी में उनके जो गुंडे बैठे थे ऊपर छत पे, हाँ। उन लोग जो है ऊपर से ईंटें फेंकने लगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ईंटें चलाने लगे। कितने लोग गए थे आप लोग? होंगे हम लोग 1, 2, 3, 4,000। 4,000 लोग किसी के घर पे जाएंगे चढ़ के, तो आदमी क्या पत्थर नहीं फेंकेगा तो गुलाब देगा? देखिए हम लोग क्यों गुरु भाई जी, हम लोग, और शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने कहा था कि उनके घर आके बताएंगे। इस तरह आप वो इनोसी देने वाले कौन होते हैं हमारे महापुरुषों की? बोल वो इनोसी देंगे किस बात, क्यों ऐसी बात छेड़े महापुरुषों की? हमारे हम लोग 36 कौम को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा क्षत्रिय समाज 36 कौमों को लेके चला है, और इस तरह की जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है। अच्छा, आप चलिए, मैं मान लिया कि आप असहमत हैं उनकी बात से, नाराज भी हैं। आपको इस देश का कानून पता है? बिल्कुल पता है। तो हीरो वाजपेयी तो कह रहे हैं कि पुलिस आपको तलाश रही है, और मैं कहता हूं आप स्टूडियो में बैठे हैं और इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं, पुलिस हमें क्यों तलाश रही है? आपने तो कहा आप गए थे। हमारे साथ खुद घटना हुई है। हमारे घटना स्थल आप तो खुद का 4,000 लोग लेके गए थे, और अगर आगरा पुलिस सुन रही हो तो भाई स्टूडियो में बैठे ही है। हम लोग अपना एक शांतिपूर्ण ढंग से एक लेटर देने गए थे। मैं आपको बताया, वीडियो में शांतिपूर्ण तो नहीं, आपने देखा होगा। कुछ उत्तेजित लोग होंगे पीछे, हम लोग देख के चले आए थे। उसके बाद ये लड़के जो आपको खेद है इस बात का जो उनके घर पे आपने घटना की? नहीं, खेद तो है, मगर शिक्षित है, कॉलेज से आ रहे हैं, मैं इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा, आप समझिएगा बात को।
ठीक है। देख कबीरा तेरे देश में ये कैसी है रीत, रड़ुए साधु राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तो सहमत भाई साहब ये अरे तो भैया हम इनकार कब कर रहे हैं? मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही है वो अलग है, लेकिन हमको टैबलेट दी, हमको दी है, स्कॉलरशिप दी है। अच्छा 57,000 रुपए स्कॉलरशिप दी है। दिखाओ मैसेज दिखाओ भैया। भैया वो सपा की सरकार की देन है। जब मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री थे उन्होंने नियम लागू किया था। हमको कौन दिया? हमको इस टाइम की नहीं, वो नियम देखिए कौन किसकी सरकार से लागू हुआ है। हमेशा क्यों कांग्रेस सरकार ने राशन दिया था, कांग्रेस की देन है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं तो इंटरनेशनल कांग्रेस की पार्टी की देन है, ये मोदी की देन नहीं है, ना योगी की देन है। नंगा करके नहला रहा है, ये मोदी योगी के देन नहीं है। हमें जो मिलना पाएंगे ना, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ 80,000। एक मिनट देखिए 2 स्टूडेंट है, एक